समन अपने बेटे गोलू के साथ यहाँ वहाँ भीख मांगकर अपना पेट का गुजारा कर रही थी। तो इनके पास रहने को कोई घर ना था और ना ही पहनने के लिए अच्छे कपड़े और ना ही खाने के लिए कोई खाना। वो जैसे वैसे भी मांग कर अपने दिन काट रही थी। एक दिन समन गोलू के साथ वहीं रोड के किनारे पे खड़ी थी। इनमें से एक आदमी बाहर आता है और गोलू को 50 के नोट भीख में देता है। पैसे देकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी गोलू की नज़र वहाँ पड़े हुए पर्स पर पड़ती है और वो के लिए जाता है। गोलू ज़मीन पर से वो पर्स उठा कर लाता है और अपनी माँ समन को बताता है। समन देखती है इस पर्स में कुछ ज़रूरी कागजात थे और कुछ पैसे रखे हुए थे। गोलू समन से कहता है, माँ इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं, चलो ना इससे हम हमारे लिए कुछ खाना खरीदते हैं और कुछ अच्छे कपड़े खरीद लेते हैं। समन इसे मना कर देती है, बिल्कुल नहीं, जिसका भी है उसे हम वापस लौटा देंगे। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं, तभी वहाँ एक औरत आती है और वो समन से कहती है तू पागल हो गई है, हाथों में आए हुए पैसे को कौन जाने देता है। मैं भी तुम्हारी तरफ भीख मांग रही हूँ, अपना जीवन गुजारती हूँ। अगर मुझे ये पैसे मिले होते तो मैं कभी वापस ना देती। हमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, इन पैसों से हम बहुत सारा कुछ खरीद सकते हैं। समन कहती है, नहीं बेटा, किसी दूसरे की चीज़ अपने पास नहीं रख सकते हैं, भले ही हमारे पास कुछ ना हो और हम ऐसे दूसरे की चीज़ हमारे पास नहीं रख सकते हैं। ये जिसका भी है हम उसे वापस लौटा देंगे। इसमें से किसी और के पास पूजा कर देने के लिए चल पड़ती है। समन और गोलू इस आदमी के घर पहुंच जाते हैं। इसके घर के बाहर एक लड़का खड़ा होता है, उन दोनों को अंदर जाने से मना करता है। वो आदमी घर से बाहर आता है और कहता है, रामू क्या हुआ, क्यों शोर मचा रहे हो? ये लोग आपसे मिलने के लिए जिद कर रहे हैं, मैं इनसे मना कर रहा हूँ, फिर भी ये लोग यहाँ से जा नहीं रहे। मैंने अभी तो आपको पैसे दिए थे और मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक आ गए, अब आपको क्या लेना है यहाँ आकर? समन इनसे कहती है, नहीं मालिक, हम आपसे कुछ लेने के लिए नहीं आए हैं, हम तो आपका पर्स आपको लुटाने के लिए आए हैं जो आपकी जेब से नीचे गिर गया था। हाँ, ये तो मेरी ही पर्स है। वो खोल के देखता है, इसमें सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही थी। शुक्रिया जो आपने मुझे मेरा पर्स वापस लौटा दिया, इसमें मेरी ज़रूरी चीज़ें थी। आपने तो पैसों को भी हाथ नहीं लगाया। आप लोग कौन हो और कहाँ रहते हो? और गोलू को अंदर ले आता है और अपनी बीवी को ये सारी बात बताता है। समन से कहता है, अब आपको भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको एक छोटा सा तुम्हारा एडमिशन स्कूल में करवा दूंगा और अब समन जी हमारे घर में काम करने के लिए आओगी, इसकी हम आपको अच्छी सी पगार भी देंगे और ये सब कुछ आपकी अच्छाई और ईमानदारी का ही पहल है। बस एक छोटा सा घर भी था और गोलू का एडमिशन भी हो गया था, समन को काम भी मिल गया था। अब समन रोज़ काम पे जाती और गोलू को पढ़ाते हैं और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।